हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अ चैनल। मैं हूं नेहा। कैसे हो आप सब? तो आज हम देखने जा रहे हैं फ्रॉम LGBTQ मेंबर टू फीक बाबा, अभिनव अरोरा एंड गुरु रुद्र तारा रोस्ट। और ये वीडियो है क्रेजी दी भाई साहब। ये जो लिखा है फ्रॉम LGBTQ मेंबर टू फेक बाबा, तो ये क्या सिलसिला है मुझे तो नहीं पता। और तारा गुरु रुद्र तारा रोस्ट भी है और अभिनव अरोरा इनका भी रोस्ट है। सो लेट अस सी हाउ दिस वीडियो और द रोस्ट बाय क्रेजी दीप इज गोइंग टू बी। चलिए देखते हैं। डिस्क्लेमर, प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखना, ईयरफोन डाल लेना और ऐसा चश्मा लगाने वाले के ऊपर ट्रस्ट नहीं करने का कभी, ताकि क्या हो कि वो सेलिब्रिटी बन जाए, फिर उसका बाप उसको भगवान के नाम पे जो काला धंधा चल रहा है उसके अंदर फंसा दे और उसकी कमाई जिंदगी भर खाए। लेकिन तब जब तुम्हारा माइंड काम नहीं कर रहा है, तुम ऐसे के पास जाते हो, उसको पैसा देते हो और ये अंदर ही अंदर तुम्हारे पैसे के बाद में दारू पिएगा, किसी लड़के को किस करेगा, ओयो बुक करेगा तुम्हारे पैसे से। हेलो जी, अभिनव अरोरा और उसकी फैमिली ने काफी सारे यूट्यूबर, 7 से ज्यादा यूट्यूबर के ऊपर लीगल एक्शन ले लिया है। मतलब कमाल की बात है, अभिनव के जो पिताजी हैं, पहले उन्होंने अपनी बेटे की जिंदगी खराब कर दी, अब दूसरे यूट्यूबर की भी जिंदगी खराब करने चले हैं। लेकिन मैं यहाँ पे उन सभी यूट्यूबर्स को ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपकी फट रही है, आपको डर लग रहा है, आपको वीडियो प्राइवेट करनी पड़ रही है, तो आप मेरे को इस मेल पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मैं और मेरी लीगल टीम आपकी पूरी मदद करेंगे। और ये बात मैं वीडियो की स्टार्टिंग में कह देता हूं कि ये वीडियो अभिनव पे नहीं है, ये उसके पिताश्री पे है जो उसको फोर्स कर रहे हैं ये सब करने के लिए। मुझे पता नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है। मेरे घर वालों के पास रोज 500 से 1000 कॉल्स आ रहे हैं। माता का क्या देगी अगर तेरे को पहले उसमें नाम दे दिया? बोल। इस टॉपिक के ऊपर ऑलरेडी यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस बन चुकी है, मैंने वो सारी देखी है लीगल नोटिस के चक्कर में। तो हो सकता है भैया कि मुझे कोई पॉइंट अच्छा लगा है तो मैं वो यहाँ यूज कर लूंगा। दूसरी चीज कि मैं यहाँ पे सिर्फ अभिनव को नहीं, एक ऐसे फर्जी बाबा को एक्सपोज करने वाला हूँ आज जो हिंदुओं के इमोशंस का गलत फायदा उठा रहा है। लेकिन वीडियो की शुरुआत में मैं तुम्हें एक ऐसी कॉन्स्पिरेसी दूंगा जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। 2020 में नवाजुद्दीन सिद्दीकी की एक मूवी आई थी। उस मूवी का नाम था सीरियस मैन, जिसके अंदर जो नवाजुद्दीन रहता है वो एक रिसर्च सेंटर के अंदर नॉर्मल पियून रहता है। अब क्योंकि उसकी पोजीशन नॉर्मल है तो उसको लगता है कि यार ये करके वो कभी भी बड़ा आदमी नहीं बन पाएगा। लेकिन जो उसका बेटा रहता है वो बहुत ही स्मार्ट और जीनियस रहता है। वो ऐसे क्वेश्चन पूछता है जिसका जवाब साले टीचर भी नहीं दे पाता। अब क्योंकि उसका बेटा जीनियस रहता है तो उसको मीडिया कवर करती है, सोशल मीडिया पे पॉपुलर हो जाता है। इवन जीनियस बुक के लिए भी उसका नाम जो है वो नॉमिनेट हो जाता है। बड़े बड़े पॉलिटिशियन उसको अपनी पार्टी में शामिल करने के लिए आते हैं। रातों रात उसकी जिंदगी बदल जाती है यार। अब क्या होता है कि उसके पेरेंट्स को बहुत फायदा होता है, वो सेलिब्रिटी बन जाता है, वो नॉर्मल बच्चों से मिल नहीं पाता, वो नॉर्मली स्कूल नहीं जा पाता है और अपनी एज के बराबर उसके कोई दोस्त नहीं होते। लेकिन प्लॉट ट्विस्ट ये है दोस्तों कि वो जो बच्चा है वो जीनियस है ही नहीं, क्योंकि उसके पिताजी रिसर्च सेंटर में काम करते थे। वो अपने बच्चों को सब कुछ रटवा देते थे कि तुझे क्या, कब और कैसे बोलना है। लेकिन मूवी के अंदर ड्रामा बहुत ही चल रहा है, सब कुछ सेटल है, बच्चा बन चुका है जीनियस लोगों की नजर में। लेकिन अब क्योंकि वो एक्चुअली जीनियस नहीं है, उसे नहीं पता कि यार मैं कर क्या रहा हूं, वो परेशान हो जाता है और एंड में वो कोलैप्स कर जाता है। ये स्टोरी फिक्शन थी, लेकिन कहते हैं ना कि रियलिटी इज मोर स्ट्रेंजर देन फिक्शन। ये बात सच है। आज हो गया हमारे इंडिया में यही हो रहा है। 10 साल का बच्चा अभिनव अरोरा, उसको भैया सेलिब्रिटी बना दे रहे हैं क्योंकि उसके पिताजी उसको कुछ लाइनें रटवा के मीडिया के सामने खुला छोड़ देते हैं। लिटरली एक 10 साल का बच्चा कहता है कि मुझे तो संन्यास लेना है, मुझे तो बाबा बनना है, मुझे तो भगवान की सेवा करनी है। लेकिन क्यों? क्योंकि उसको स्कूल का होमवर्क नहीं करना है, इसलिए क्योंकि उसके माता पिता उसको फोर्स कर रहे हैं ये करने के लिए, ताकि क्या हो कि वो सेलिब्रिटी बन जाए, फिर उसका बाप उसको भगवान के नाम पे जो काला धंधा चल रहा है उसके अंदर फंसा दे और उसकी कमाई जिंदगी भर खाए। देखो अभी भी अभिनव जो है वो बच्चा है, लेकिन अभी वो बन चुका है बाबा। लेकिन कुछ टाइम पहले तक वो एक नॉर्मल बच्चा था। yes. तुम्हें सोशल मीडिया पे ऐसी बहुत सारी वीडियोस दिख जाएगी जहां पे अभिनव नॉर्मल बच्चों की तरह बिहेव कर रहा है। लेकिन फिर सोशल मीडिया पे चलती है भक्ति की लहर, जिसको एक्सप्लॉइट कर सकते हो तुम पैसा कमाने के लिए, तुम अनभक्ति फैला सकते हो। और अभिनव के पिताजी ने सोचा कि क्यों ना हमारे बेटे को भी इसी चीज में डाल दे, क्योंकि अच्छा लगता है ना, मतलब पढ़े लिखे IAS IPS भी फिर तुम्हारे बेटे के आगे उसको सेफ्टी देंगे। तो अभिनव का बनाया जाता है इंस्टाग्राम अकाउंट जहाँ पे वो भक्ति करता है, पूजा करता है और तब तक सब कुछ सही था। एक नॉर्मल बच्चा जो कि सनातनी है और अच्छे से पूजा पाठ करता है, भगवान में मानता है। और शायद तब ये पॉजिटिव भी था, जहां पे आजकल के छोटे छोटे बच्चे जेंजी बनते जा रहे हैं, कुछ भी चल रहा है, रीले बना रहे हैं, कपड़े छोटे पहन रहे हैं। तो उस टाइम तक ये बहुत पॉजिटिव था। लेकिन जब उनको एंगेजमेंट अच्छी मिली, जब दूसरे माँ बाप अपने बच्चों को भी उसकी तरह बनाने लग गए, तब अभिनव के पिताजी ने सारी हदें पार कर दी। मिल जाए रास बिहारी, मैं जाऊं बारी बारी, तू खटखट
देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये वीडियो पूरी गलत है, लेकिन यहाँ पे ओवर एक्टिंग सामने दिख जाती है जो बच्चा खुद नहीं कर रहा, जो माँ बाप करवा रहे हैं। इसके बाद तुम लोगों ने वो गणपति जी वाली वीडियो भी देखी होगी। हाँ, ये तो सब लोगों ने देखी हुई है यार। तो इस वीडियो के बाद अभिनव काफी ट्रोल हुआ, काफी लोगों ने उसके ऊपर रोस्ट बनाई, ये बे ओवर एक्टिंग मत कर, सामने दिख रहा तू बच्चा है लेकिन समझ में ना। लेकिन अगर तुम समझदारी से सोचो तो बाप ने बच्चे को फोर्स किया और गालियां पड़ रही बच्चे को। लेकिन इस ओवर एक्टिंग के टाइम तक भी कई सारे लोग अभिनव को डिफेंड कर दे रहे थे कि ठीक है यार बच्चा है, कर दे रहा है, क्या हो गया। लेकिन फिर लोगों के दिमाग में क्यूरियोसिटी उठी कि अगर ये पूरे दिन भक्ति ही कर रहा है, ये वृंदावन इधर जाके बस लस्सी ही पी रहा है, तो ये स्कूल कब जाता है भाई। तो लोगों ने उससे नॉर्मली पहले कमेंट सेक्शन में पूछा स्कूल क्यों जाता है, फिर इस चीज के ऊपर मीम बन गए। फिर लोग उससे अगर इन रियल लाइफ मिल रहे हैं तो पूछ रहे हैं अब तू स्कूल कब जाता, तू आज भी स्कूल नहीं गया, आज भी स्कूल नहीं गया। अब भैया आज की डेट में अगर अभिनव जो कि एक बच्चा है उससे अगर कोई गलती से पूछ ले इंटरव्यू में कहीं पे भी फर्क तो नहीं स्कूल कब पड़ता। जाता, तो अभिनव की तो भाई किलत जाती। फिर क्या भैया अभिनव देखते ही देखते एक बच्चे से बन गया एक मीम टेम्पलेट जिसका सब लोग मजाक उड़ा रहे थे। लेकिन इसके पिताजी ने सोचा कि अब इसकी जो इमेज खराब हो गई है इसको इम्प्रूव करने के लिए जो यूट्यूबर पे ये पॉडकास्टर्स होते हैं जो पैसे लेके स्क्रिप्टेड पॉडकास्ट कर देते हैं, उनके पास गए और पॉडकास्ट करवा दिए। लेकिन क्या भैया की जनता और समझदार है तो लोगों को पता चल गया कि ये जो पॉडकास्ट में जाके इंटरव्यू में जाके क्वेश्चन और आंसर दे रहा है ये तो भैया स्क्रिप्टेड है। आध्यात्मिक आपका पैर है और भौतिक हाथ दोनों ही जरूरी या है। ओनली ये मैंने हाथ भी ये वीडियो देखा था। और ये पैर जो है ये आध्यात्मिक है। आध्यात्मिक ज्ञान आपका पैर है। ये हाथ जो है ये भौतिक है। पैर हाथ 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 पैर पैर पैर। अभिनव जहाँ पे उसको कुछ फॉर्मूले तो आए नहीं अभी तक क्लास में। अभिनव जहाँ पे उसको 19 की टेबल रटनी चाहिए, बेचारा क्या क्या रट रहा है। लेकिन दोस्तों हमारे देश का सत्य यही है कि जब कोई बंदा पॉपुलर हो रहा हो उसके साथ पॉजिटिव और नेगेटिव चीजें दोनों आती। एल्विस भाई जैसे ही बिग बॉस के बाहर आए उनके पीछे ईडी साहब के केस लोड़े लक्षण सब लग गए है ना। वैसे ही अभिनव के पास चले गए कुछ रियल पत्रकार और जैसे ही आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन उसके सामने आए फट गई भाई। राधा रानी के भगवान कृष्ण के भक्त ने 3 छोटे छोटे सवाल में पूछता हूँ, देखता हूँ कि आपको इसका जवाब पता है कि नहीं। भगवान कृष्ण के पास जो सुदर्शन चक्र था वो उन्हें किसने दिया था? भगवान श्री कृष्ण के बाद जो सुदर्शन चक्र था वो उन्हें दिया था। किसने? कहाँ से मिला था? ऐसा शिव महापुराण में भी लिखा है, विष्णु को दे दिया सुदर्शन लक्ष्मी सी सुंदर नारी। ऐसा शिव महापुराण में वर्णन आता है। मैं तुम्हें सही बताऊं, मैंने अभिनव की काफी सारी लाइव डिबेट देखी है जब उसके ऊपर कोई बंदा चढ़ जा रहा है, उससे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, लेकिन अभिनव आंसर तो देता है। मेरे को पता है उसको आंसर नहीं पता, बट उसके अंदर कॉन्फिडेंस है। उसको पता है कि स्मार्टली वो उस क्वेश्चन को कैसे अवॉइड कर सकता है। हाँ वो 10 साल का है, लेकिन मैंने नोटिस किया है कि वो स्मार्ट है 10 साल की उम्र के हिसाब से, और शायद इसी चीज का फायदा उठा रहे हैं उसके पिताजी। अब देखो भाई अभिनव के पिताजी को पड़ी है शायद कि उनका बच्चा सेलिब्रिटी बन जाए और भक्ति के नाम पे खूब कमाए। लेकिन मैं यहाँ पे आज बैठ के सोच रहा हूँ अभिनव के मेंटल पीस का और उसकी जवानी का, कि जब वो बड़ा होगा तो उसका जो बचपना था, जो उसका स्कूल टाइम जो एंजॉय कर सकता था अपने दोस्तों के साथ, वो उन्होंने खराब कर दिया। हम सभी इंडियंस जो मिडिल क्लास से आते हैं, एक जनरेशन गैप है हमें और हमारे पेरेंट्स के बीच में, तो हमें कई बार फोर्स किया जाता है कि भाई तू इंजीनियरिंग कर यार, शर्मा जी ने बोला है, वो टीचर है, हमारे कलीग है, उन्होंने बोला तो मैं बेटे से इंजीनियरिंग कराओ तो तुम करो। तो हमें कई बार अपनी पसंदीदा स्ट्रीम चूज करने का मौका नहीं मिलता है, हमें कई जगह फोर्स किया जाता है, इवन शादी के लिए फोर्स किया जाता है और हमें करना पड़ता है। लेकिन एक बचपना जो रहता है वो हमारा रहता है कि हम अपनी मर्जी से दोस्त बनाते हैं, हम स्कूल टाइम एंजॉय करते हैं, और शायद जब हम बड़े हो जाते हैं, कॉलेज पास करते हैं, तो हमें सबसे ज्यादा कोई टाइम अगर हम मिस करते हैं तो वो स्कूल वाला ही होता है। मैं मानता हूँ मैं भी बहुत, लेकिन फिर भी वो टाइम बहुत यादगार रहता है। बहुत लेकिन ज्यादा अभिनव से उसके पिताजी ने वो भी छीन लिया। इसके साथ जो गया है उसकी गई है फ्रीडम, क्या उसकी फैमिली को मिल रहे हैं थ्रेड्स। आज की बात बता रही हूँ, आज 3:30 पौने 4 बजे के करीब हमारे पास लॉरेंस विश्नोई ग्रुप से एक मैसेज आया व्हाट्सएप ग्रुप में, जिसमें हमें धमकी दी जा रही है कि अभिनव को दिया जाएगा। अब तुम बस ये समझो कि एक 10 साल का बच्चा जिसे सही गलत नहीं पता, जिसे नहीं पता कि दुनिया किस तरीके से काम करती है, जो पैसा बहुत कमा रहा है, अभी लाखों का डोनेशन भी आ रहा है, लेकिन उसको नहीं पता कि पैसे से क्या क्या खरीद सकता है। ज्यादा से ज्यादा कोई फोन खरीद लेगा, लैपटॉप खरीद लेगा, कंप्यूटर खरीद लेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता भाई 10 साल के बच्चे के लिए दुनिया में। इसलिए वो खुश रहते हैं, लेकिन उसकी खुशी छीन ली उसके पिताजी ने। अब यहाँ पे एक जो और गंदा पॉइंट आ रहा है वो है भैया कि तुम खुद ही सोचो कि 10 साल के बच्चे को, जो अभी खुद का डिसीजन बना ही नहीं सकता कि उसको बड़े होके क्या करना है, उसको जबरदस्ती एक ऐसी फील्ड में
में डाल दिया जा रहा है जहां पे बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस लगता है और वो आदमी अपने मन से कर पाता है। मैं ये सोच रहा हूँ कि अभिनव का बाप उसके बिहाफ पे इतना बड़ा डिसीजन ले कैसे सकता है। इससे भी चूतिया बात ये है कि जिस बच्चे को अभी हिंदी पढ़नी चाहिए, वहाँ पे कविताएं पढ़नी चाहिए, कहानियां पढ़नी चाहिए, उसको फोर्स किया जा रहा होगा रटने के लिए श्लोक संस्कृत के, रामायण, हमारी पुराण, हमारे वेद, जो कि वो नहीं कर सकता। अभी तक उसने 2% भी कुछ चीज पढ़ी नहीं होगी, लेकिन उसको अब बोल दिया जा रहा है कि जाओ भाई तुम लोग प्रवचन दो। उसको रटवा के भेज दी जाती है स्क्रिप्ट, वो स्टेज पे जाता है, लोगों के बीच जाता है और बक देता है। और शर्म की बात ये है कि हमारे हिंदू कई सारे, हमारी मम्मी, हमारी आंटियां जो देखती है कि यार ये तो इतनी अच्छी अच्छी बातें करता है, तो समझ लेती है कि इसके अंदर तो कुछ है, भगवान का अंश है। अब औरतें उसके सामने जाके रो रही है, अपना दुख, अपनी कष्ट, अपनी पीड़ा उसके सामने बखान कर दे रही है। ये दिक्कत है अभिनव के पिताजी से, मुझे ये नहीं होना चाहिए। यहाँ पे जो दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि एक लालची बाप जब अपने बच्चे को एक ऐसी जगह डाल दे रहा है पैसे के लालच में, उस लालची बाप को देख के हमारे देश में कई सारे लालची माँ बाप है जो अपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे को अब ये इसी फील्ड में उतार दे रहे हैं कि जाओ कथा भागवत करो। मैं तुम्हें दिखाता हूँ कितने सारे बच्चे हैं। ये छोटी लड़की जो है आशीर्वाद दे रही है, हमें बागेश्वर बाबा का जूनियर रूप भी मिल चुका है, और भी कई सारे एग्जाम्पल ऐसे छोटे छोटे बच्चे जो कथा भागवत कर रहे हैं, जिन्होंने अपनी धोना भी शुरू अभी 2-3 महीने पहले किया है। एट द एंड में बस ये बोलूंगा कि मेरे को इन बच्चों से कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि इन बेचारों को तो पता ही नहीं है कि इनके साथ हो क्या रहा है। इनको प्रॉब्लम है कुछ ऐसे पाखंडियों से जो भगवान के नाम पे, धर्म के नाम पे लोगों के इमोशंस के साथ खेलते हैं और पैसा कमाते हैं। आज का जो वीडियो था फ्रॉम द क्रेजी दीप के, ये प्रॉपर एक रोस्ट था, लिटरली दिस वाज अ प्रॉपर रोस्ट, और थोड़ा गुस्सा भी था। आई कैन सी दैट कि क्रेजी दीप ने जो जैसे गुस्सा ही शो किया, आई गेस वो स्क्रिप्ट में भी शायद उनके मतलब था नहीं, बट टू वो सब जो गुस्सा मतलब बोलते गए वो एक जो चीज था वो तब आता है व्हेन यू हैव बीन डीपली हर्ट बाय द थिंग्स। लिटरली भाई बहुत, ये एक्चुअली ये जो सारे लोग जो चला रहे हैं, ये हमको तो मतलब ये जो स्कैम सब कुछ हो रहे हैं भगवान के नाम पे, ये तो पहले से ही हमको पता थे कि हो रहे हैं, कि भगवान के नाम पे धंधा चला रहे हैं, टेम्पल्स में भी डोनेशंस एंड वो जो सारी चीजें होती है हमको तो पता ही है। लेकिन अभी ये ऑन द एक्सट्रीम लेवल जा चुका है कि लोगों को मतलब वी एज अ जनरेशन हमको समझ में आता है कि भाई ये ऐसा है, लेकिन अभी हमारे मम्मी पापा जो लोग हैं वो अभी सोशल मीडिया चलाना सीखे हैं, और उन लोगों की वजह से ऐसे बाबा जो है, फेक जो लोग हैं, उनको प्रोत्साहन मिल रहा है कि यार इनको ये जो उनका टारगेट ऑडियंस होता है हमारे मम्मी पापा के मतलब एज ग्रुप के लोग, और या उनसे बूढ़े वाले लोग जो अभी सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा यूज करना जान चुके हैं। उनको लाइक इंस्टाग्राम पे होते हैं, फेसबुक पे होते हैं, शॉर्ट्स पे, यूट्यूब शॉर्ट्स पे एंड एवरीथिंग। उनको इतना समझ में आ चुका है कि मतलब फेक बाबाओं को कि ये जनरेशन है और इनको एक टारगेट बनाना है, और वो जो जनरेशन है बेवकूफ़ आसानी से बन जाती है, क्योंकि हम जो यंग जनरेशन है हमको पता है कि भाई कौन सा फेक है और कौन सा फेक नहीं है। लेकिन उनको कैसे पता है ना, वो तो अभी सोशल मीडिया पे आए हैं, उनको क्या सही क्या गलत, कौन सा फेक, क्या स्कैम कर रहा है वो समझ में नहीं आ रहा है। सो दैट इज व्हाट द ऑल द थिंग्स हैपनिंग। और क्रेजी दीप ने जो बोला है कि हम तुम्हारे मम्मी पापा को अगर कुछ ऐसा रील दिखे या कुछ शेयर वे कुछ ऐसा मीम दिखे तो उनको बता देना, कि अवेयर कर देना कि ये गलत है, ये फेक है, उनको फॉलो मत किया करो। दैट इज अ वेरी ट्रू थिंग हैपनिंग nowadays, एंड ये बहुत ज्यादा गंभीर समस्या है। पीपल शुड लुक इनटू इट, और दूर रहना ही बेस्ट। सो या दैट इज इट फॉर टुडे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कर देना, नीचे कमेंट करके बताना कि कैसा लगा, और आपको ऐसे और वीडियोस चाहिए वो भी कमेंट करके बता दो। इस वीडियो को शेयर कर दो, नीचे दिए गए वाइट सब्सक्राइब बटन को वो भी क्लिक कर देना, और मेरा इंस्टा ID नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, सो प्लीज फॉलो दैट टू। थैंक यू।